लाहौर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। 10 साला मासूम घरेलू मुलाजमा को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया। बच्ची को जलाने के बाद जी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, फिर गैस सिलेंडर के फटने की झूठी कहानी सुनाई जाती है और ये बहाना बनाया जाता है। सीसीटीवी ने राज खोल दिया है। मासूम जैनब के माँ बाप सदमे से बेहोश हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी मासूम 12 साल की 10 साल की बेटी के साथ कितना जुल्मों सितम किया और उसको किस तरह से जिंदा जलाया। वो तड़प रही होगी, वो रो रही होगी, वो बिलक रही होगी, लेकिन दरिंदों को उस पर तरस ना आया। ये घर के बर्तन तोड़ती थी इसीलिए जला दिया है। दरिंदे को पकड़ तो लिया है लेकिन वो बड़ा खुश है। वो कहता है कि मैं तो छूट जाऊंगा और मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमारा नुकसान करती थी तो उसको ये सजा हर हाल में मिलनी चाहिए थी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि हम इस तरह के वाकयात को जो है रोकने में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डाल सकें, हुकामे वाला तक ये वीडियो पहुंचे और ऐसे दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। सिर्फ एक दरिंदे को अगर सजा मिल जाएगी, यकीन करें कि वो मासूम लोगों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करेंगे। लाहौर में जी मालिक मकान ने तो दरिंदगी की इंतहा कर दी। 10 साल कमसिन मासूम बच्ची घरेलू मुलाजमा थी, उसको मुबैना तौर पर जी कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि पता चल सके कि बच्ची को जिंदा जलाया गया है या उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जलाया गया है, उसके साथ जिनसी दरिंदगी तो नहीं की, ताकि सारे मामले को छुपाने के लिए बॉडी को ही जला दिया जाए। लाहौर का इलाका है जी मिल्लत टाउन, जहां पे 10 साल कमसिन घरेलू मुलाजिमा को उसके मालिक मकान ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उसको बहुत मारा पीटा, उस पर बहुत तशद्दुद किया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। आपको मैं बताती चलूं कि इस लड़की का ताल्लुक पतोकी से है और ये सुलेमान नामी शख्स के घर मुलाजमत करती थी, जिसके वालिद रमजान को जब इतला दी गई कि उनकी बेटी झुलस गई है, जब कमसिन मुलाजमा को के वालिद को अस्पताल जो है वो वहां पे पहुंचते हैं तो बच्ची की मौत वाक़ई हो चुकी थी, जिसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को इतला दी। वो वहां पर बेहोश हो गए। दोनों मियाँ बीवी यानी कि बच्ची के वालिदैन सर पकड़ के बैठे हुए थे। वो कहते हैं हमने अपनी बच्ची बिल्कुल सही सलामत दी थी, हमारी बच्ची के साथ इन्होंने क्या किया। पुलिस का कहना है कि बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसको फिर कत्ल किया गया है और लाश जलाकर मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की है। यानी कि सिलेंडर का कहानी इन्होंने सुनाई है कि सिलेंडर फट गया था, लड़की की मौत वाकई हो गई। पुलिस ने मालिक मकान को हिरासत में तो ले लिया है और मकतूला के वालिद की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद भी जो है वो मांगे हैं ताकि पता चल सके कि ये दरिंदा उसको दरिंदगी का निशाना तो नहीं बनाता था। कि बच्ची ने कहा कि मैं अब ये अपने वालिदैन को बता दूंगी, मैं दुनिया को बता दूंगी या मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी या किसी को बता दूंगी, उसको डर हो, तो उसने बच्ची को जो है वो जला के मार दिया। अब पुलिस इस पर काफी ज्यादा परेशान है कि इसको जलाकर जिंदा जलाकर मारा गया है या फिर इसको कत्ल करने के बाद इसकी लाश को जला दिया है। 10 साल मासूम जैनब, यकीन करें मुझे वो जैनब केस याद आ गया। ये मासूम जैनब 10 साल की है। हमारे घर में 10 साल के बच्चे होते हैं। अपने बच्चों को एक नज़र देखें और इस बच्ची का दर्द समझने की कोशिश करें, इसके वालिदैन के दर्द को समझने की कोशिश करें। 10 साल की मासूम बच्ची जो खेलने की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, उसको उसने कितना मारा होगा और बच्ची को जला दिया। मतलब उस बच्ची ने कितना टॉर्चर बर्दाश्त किया होगा, उस बच्ची ने कितना जुल्म बर्दाश्त किया होगा। मैं सोच रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसने क्या कुछ अपनी नन्ही जान पर बर्दाश्त किया होगा। उसको बुरी तरह से जी वो जल चुकी थी 10 साल की मासूम जैनब, और उसके साथ जुल्म की जो तफसीलात है वो फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आएंगी। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की जैनब के वालिदैन से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन ये मुल्क पैसे का मुल्क है, यहाँ पे तो टगे टगे में जो है लोग बिक जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे केसेस का रुख मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि मजलूम मारिया को क्या इंसाफ मिला, 15 लाख 20 लाख देकर जो है दरिंदों ने केस ही चेंज करवा दिया मुकम्मल तौर पे। वो लड़की जो जिसको पुलिस वाला तशद्दुद का निशाना बना रहा था, किस तरह से उसको मार रहा था, ट्रेन में पीट रहा था, वो केम चेंज कर दी कि वो पागल है। उसके बाद बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल को चेंज कर दिया। क्या क्या चेंज कर दिया, क्या क्या बताऊं, एक लंबी स्टोरी है। बोलने बैठूंगी तो किताबें लिखी जाएंगी कि हम कितना जुल्म करते हैं, हमारे साथ इसलिए बुरा होता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है।
इंसाफ सिर्फ इतना है कि हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए या 5-10 दिन के लिए दरिंदों को जेल में डालते हैं और उसके बाद पैसा लेकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा कि औरतों और बच्चों का इस्तेसाल करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मुल्जिम सलमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। एक और वाकया, पता नहीं लाहौर को किसकी नजर लग गई है, लाहौर में क्या हो गया, ये नए नए अमीर होने वाले दरिंदे लोग जिनके पास नया नया पैसा आया है, इनको मुलाजमीन को रखने का, इनको बच्चों को ट्रीट करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो मारते हैं पीटते हैं। लाहौर में जी एक मुलाजमा की लाश मिली है, उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में घर के मालिक शेख अनीस को नामजद किया गया है। आपको बताती चलूं कि लाहौर का इलाका जोहर टाउन, वहां की विफाकी कॉलोनी है जहां पर घरेलू मुलाजमा की लाश मिलने का मुकदमा जी इस वक्त दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि खातून के शोहर की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और कत्ल की दफात इसमें शामिल है। पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया, फिर लाश वर्षा के हवाले कर दी गई ताकि तदफीन की जा सके। मुकदमे में घर के मालिक शेख अनीस को नामजद किया गया है, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। मकतूला के घर वालों का कहना था कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस ने इसने पैसे खा लिए थे और फिर मुल्जिमान के साथ मिलकर हमें मुकदमा ना दर्ज करने के लिए डरा रही थी। ये काम है जी आप लोगों का। आप पंजाब पुलिस का मैं क्या बात करूं, पंजाब पुलिस के तो यकीन करें कि रिकॉर्ड है। पंजाब पुलिस जो काम करती है वो हम सबके सामने है। पंजाब पुलिस ने तो यकीन नाक ही कटवा दी है। कुछ गंदे लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है वो तबाहली का शिकार हो चुका है। लाहौर जैसा शहर जो कि पंजाब का एक सबसे बड़ा शहर है, वहां पर अगर इस तरह के मामला हैं तो आप सोचिए कि पंजाब पुलिस बाकी छोटे शहरों में क्या कारस्तानियां किया करती होगी। पुलिस ने जी लाश को कब्जे में लेकर मालिक मकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रेशर के बाद शुरू की है। अलीजे नामी घरेलू मुलाजमा की लाश का पोस्टमार्टम करवा के हकाइक सामने लाएंगे। पुलिस ने कहानी तो सुनाई है, लेकिन ये कहानियां तो सिर्फ कहानियों तक ही है। मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, मासूम बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। उस दरिंदे से पूछा कि तुमने मासूम मरियम को क्यों मारा, तो कहता है कि जी